हेलो एवरीवन। जब भी मैं असम के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में तीन चीजें आती हैं। यहाँ की सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ एंड टी। टी आना तो बनता है क्योंकि आई एम अ बिग टी लवर एंड टी इज इमोशन। ओके, इन सब बातों को छोड़िए, बैक टू द टॉपिक। आज हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ एंड सीनिक ब्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी क्योंकि मैं जनरली जो वीडियोज है वो इसी के अराउंड बनाती हूँ। खैर, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी रोहित ने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अब से मैं वीडियोस में अपने ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स भी शेयर करूंगी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़िया है, अगर अच्छा ना लगे तो आई डोंट नो, खैर छोड़िए। तो आसाम हमेशा से ब्रह्मपुत्र वाइल्ड लाइफ एंड टी के लिए फेमस था, लेकिन इसी के साथ इसे कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा था एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स ने इसकी ग्रोथ को रोके रखा। तो ये जो तीन की प्रॉब्लम्स थी उनमें से पहली थी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी थी इंडस्ट्रीज की कमी एंड तीसरी थी अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से साइडलाइन किया जाता था एंड इसी वजह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी सुनने मिलते थे। बट पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कई मेजर डेवलपमेंट देखने मिल रहे हैं एंड इसीलिए इसे पिछली 4 बार इंडिया टुडे ने मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट का अवार्ड भी दिया है। लेकिन जो सफर इतना आसान दिखता है वो था नहीं, क्योंकि इसके लिए असम को अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहली प्रॉब्लम की, जो थी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, असम में जो स्टेट रोड्स हैं और जो रेलवे है उसकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी एंड इसी वजह से जो बाकी का देश है उससे कनेक्ट करना मुश्किल होता था। अब क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, उस वजह से जो मेजर पॉपुलेशन है उसे एग्रीकल्चर एंड टी प्लांटेशन पर सर्वाइव करना पड़ता था एंड यहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। एंड ऊपर की दो प्रॉब्लम ने जन्म दिया तीसरी प्रॉब्लम को, जो था अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर उतने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो नहीं थी एंड स्किल डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो पा रहा था एंड इवन जो लोग अपने स्किल्स को डेवलप भी कर लेते थे उन्हें बाहर मूव करना पड़ता था अपॉर्चुनिटीज के लिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसके पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि असम ने किया। तो असम ने इन्हीं 3 एरियाज पर फोकस किया, जिसमें सबसे पहला था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ध्यान दिया गया कि जो यहाँ की कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि असम की जो कनेक्टिविटी है बाकी के देश से वो इम्प्रूव हो सके। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जिसमें हाईवे एक्सपेंशन एंड रेलवे मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स शामिल थे। असम में अब तक 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो चुके हैं। प्लस रिसेंटली पीएम मोदी ने 11,600 करोड़ के इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जिसमें कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर, गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए 6 लेन रोड और नेहरू स्टेडियम का अपग्रेडेशन शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स आसाम के डेवलपमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। यहाँ का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बोगीबील ब्रिज है, जो 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है एंड इससे यहाँ की जो ट्रेडिंग है एंड उसी के साथ मिलिट्री को एक बड़ा बूस्ट मिला है एंड इस प्रोजेक्ट को हम एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं। जितना मैंने देखा है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ असम की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देश के बाकी हिस्सों को भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ही देरी हुई। लेकिन नाउ अडेज वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। और हमें कैस्केडिंग इफेक्ट का तो पता ही है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो उसी के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी जगह पर अपनी अपॉर्चुनिटीज खोजने लगती है एंड उसके बाद यहाँ पर भी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनका फोकस दिखने लगा। आसाम ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर भी फोकस स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आसाम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो कि 225.94 बिलियन करोड़ का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट को केटर कर रहा है। उसी के साथ एमएसएमई को बूस्ट देने के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आसाम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि 14% का क्रूड ऑयल कंट्रीब्यूशन देता है। उसी के साथ यहाँ पर एक और न्यूज भी आई थी कि 2025 तक टाटास का यहाँ पर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा एंड इससे 27,000 जॉब्स तक क्रिएट हो सकती। इवन असम के एमएसएमई सेक्टर में 1.8 लाख रजिस्टर्ड यूनिट हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है एंड जॉब आ रही है, तो एक और चीज है जिस पर फोकस करना होगा एंड वो है स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर यूथ के पास अगर वो स्किल नहीं होगा तो उन जॉब्स का लेवरेज नहीं ले पाएंगे लोग एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया, जिसमें अब तक 1.2 लाख से ज्यादा यूथ को आईटी, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा में ट्रेनिंग मिल चुकी है। इवन 2022 में भी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 1450 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, जिसके अंतर्गत 10 लाख यूथ को ट्रेनिंग देना यहाँ का एम था। तो अभी हमने कुछ नंबर्स को डिस्कस किया, लेकिन कई बार जो रियलिटी है वो नंबर्स से अलग होती है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप आसाम से हैं या आपको वहाँ की नॉलेज है
तो आप मुझे बताएं कि सच में वहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट है उसका यूथ को फायदा हो रहा है या नहीं। एंड आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं एंड कौन सी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। अब क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो ही रही है तो हम टूरिज्म को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। 2022 में असम ने 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को वेलकम किया था एंड इसी की वजह से यहाँ का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है और जो बिजनेसेस है उन्हें काफी बूस्ट मिला। बट यहाँ पर मैं एक चीज कॉल आउट करना चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि इधर उधर कचरा ना फेंकें, क्योंकि अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो जो आज आपको सुंदर लग रहा है ना, कल कचरे का ढेर ही दिखेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। वैसे आजकल असम एक डायनेमिक ग्रोथ फेज में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको भी इनिशिएट किया जा रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छा साइन है यहाँ की इकोनॉमी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स जीडीपी। अगर हम आसाम की जीडीपी की बात करें तो ये 5 लाख करोड़ के आसपास है एंड इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 8.6% है। इवन आसाम की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि एक अच्छा नंबर है। नाउ जो असम की डेवलपमेंट की स्टोरी है वो एक इंस्पायर स्टोरी है, लेकिन उसी के साथ हम ये कहें कि अभी भी इन्हें एक लॉन्ग वे तय करना बाकी है और अगर इनको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो इनको अपना फोकस जो है वो बनाए रखना होगा। इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन इन सबका कंप्लीशन टाइम पे होना जरूरी है एंड उसी के साथ और भी इंटरवेंशन की जरूरत है। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप चाहते हैं तो शेयर भी कर दें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।